हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री रविंद्र बलियाला जी और उनके साथ हमने बरटा गांव का जो दौरा किया है। पिछले दिनी जो 18 तारीख को घटना हुई कि दलित समाज के 2 बच्चों का जो मर्डर हुआ, उसी को लेकर परिवार से मुलाकात हुई। अनुसूचित जाति के 2 बच्चों की हत्या हो गई थी। उसी संबंध में अनुसूचित जाति आयोग काफी गंभीर था कि ये किस तरह की घटना हुई, कैसे हुई। लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे जिस दिन से ये घटना हुई थी, और प्रशासन से या जो सामाजिक संगठन है उनसे हम अपने तरीके से रिपोर्टिंग ले रहे थे। तो पता चला कि सही तरीके से सही काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति आयोग जिस तरह से अनुसूचित जाति की समस्याओं के प्रति लगातार गंभीर है, हरियाणा सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए अनुसूचित जाति की लोगों की समस्याओं के लिए आयोग बनाया है। तो आयोग ने भी सोचा कि एक बार जाके परिवार के साथ अपना दुख भी साझा करना चाहिए, और इसी के साथ साथ वहाँ प्रशासनिक तौर पर किस तरह के एक्शन हुए हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, तो उसका भी पता लेना चाहिए। इसलिए मैं चेयरमैन के नाते और हमारे साथी मेंबर अभी तारावाली जी ने आज बरटा गांव में वो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करी, और उन्होंने अपना दुख भी बताया और किस तरह से सरकार की जो तत्परता रही इसमें उसके बारे में भी बताया। दुख तो है जरूर उस घटना का, बहुत ही दुखदायी घटना है, जवान बच्चे उनकी डेथ हुई, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा एक इस बात का जरूर हमें एक सांत्वना हुई थी, उनको भी दी, कि पुलिस प्रशासन ने तत्परता से काम किया, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैडम यहाँ बैठी हैं सीमा जी, तो जो इनकी ओर से उनको कंपनसेशन मिलनी थी पीड़ित परिवार को, वो सही समय पे मिली है। और आज उन्होंने बताया कि हम पुलिस के एक्शन से भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्शन है उससे खुश हैं। वो भरपाई तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई शिकायत हमें नहीं की है। एट्रोसिटी का दौरा किया है, हरियाणा के 22 जिलों में हम गए हैं। वहाँ जो भी एट्रोसिटी से रिलेटेड पुलिस के पास केस आते हैं उनका हमने रिव्यू किया है। उसमें हम ये देखते हैं कि पुलिस ने समय के अनुसार एक्शन किया है या नहीं किया, या कोई कमी रही है तो वहाँ निर्देश दिया जाता है। उसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो कंपनसेशन दी जानी होती है वो टाइमली दी गई है या नहीं दी गई है। तो हमने देखा कि पूरे हरियाणा में एक संतोषजनक उत्तर हमें मिलता है कि जहाँ भी हम जाते हैं, क्योंकि सरकार भी संवेदनशील है, और उसी सरकार की वजह से ही जो पुलिस प्रशासन है चाहे वो सिविल प्रशासन है, वो संवेदनशीलता दिखाते हुए बिल्कुल ठीक ही हमें काम मिला है जहाँ भी गए। हुई थी आज, लेकिन मैं कहूँ ये तो जांच का विषय है, और जिस तरह भी जांच में चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अभी 10-15 दिन ही हुए हैं, तो जो लोग सीधे इस घटना के अंदर इन्वॉल्व थे उनको तो अरेस्ट कर ही लिया है पुलिस ने, और इसके साथ साथ जरूर पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही होगी और करनी भी चाहिए। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, क्या था, कारण क्या था, वो सारा देखना चाहिए पुलिस को। और यदि कहीं ना कहीं किसी तरह से वो असंतुष्ट होंगे तो हम उनको कह के आए हैं कि सरकार आपके साथ है, आयोग आपके साथ है, आप हमें अपनी कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेंट आप भेज सकते हैं। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि अब हमें इस तरह का डर लग रहा है कि कोई और घटना ना हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार उनका जरूर पता किया जाए कि यदि कोई इस तरह का उनका डर है, चाहे उनके से कोई रिटर्न में कंप्लेंट लेके या कोई डेटरेंट इस तरह इफेक्ट ऐसा कोई मेजर अपनाया जा सकता है कि जिससे कोई आगे की घटनाएं हो जरूर करनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के वो परिवार संतुष्ट है। इस मामले में जैसे कार्रवाई होती है, कई बार जैसे कार्रवाई नहीं होती कई मामलों में, तो आयोग से कैसे संपर्क किया? आयोग से ऐसे कि आयोग का पंचकुला सेक्टर 2 के अंदर 4952 बेस नंबर, वहाँ आयोग का ऑफिस है। लोग बाई पोस्ट भी अपनी कंप्लेंट वहाँ देते हैं और जाके भी हमारे पास कंप्लेंट नोट करवाते हैं। फिर उसमें आयोग नोटिस ले देता है प्रशासन को,
और उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ तलब भी किया जाता है। और बहुत से मामले ऐसे हुए हैं कि जहाँ वहाँ आकर लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हुआ है।